आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 11th का मैथ का जो है एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज जो 3.2 आपका दिया है, इससे पिछला एक्सरसाइज पिछले वीडियो में हमने बना के आपको दिखाया था। ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक कह रहा है कि एक फलन आपको दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू दे रखा है। किसका वैल्यू दिया? cos x। cos x इक्वल टू दिया है -1/2, cos x इक्वल टू दिया है -1/2 और आगे दिया है कि ये जो चतुर्थांश है -1/2 जो है वो जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन आपका था यदि cos x इक्वल -1/2 तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बताइए। अदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का मतलब sin x का वैल्यू पूछ रहा है, tan x का वैल्यू पूछ रहा है, sec x का वैल्यू पूछ रहा है, cosec x का वैल्यू पूछ रहा है और cot x का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे 3 सरल समीकरण का समीकरण था, जिसमें पहला था आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। पहला जो इक्वेशन था आप लोग का समीकरण जो था वो था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? 1। पहला ये हमारा सर्वसम का समीकरण था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। दूसरा आप लोग का था sec स्क्वायर x। sec का संबंध किसके साथ था सर्वसम का में? तो tan sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू इसका भी वैल्यू था 1। और तीसरा होता है आपका cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल 1 होता है। हमने कहा कि ये 10th क्लास में आप लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा। पहला क्या? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है। दूसरा आप लोग क्या पढ़े थे कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है। तीसरा आप लोग क्या पढ़े थे? cosec स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। लेकिन ये जो चीज आपको जुड़ा है चतुर्थांश कोऑर्डिनेट में जो होता है, आप लोग चतुर्थांश भी 4 पढ़े थे। किसी भी चतुर्थांश को 4 स्टेप में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हुआ और ये हुआ आपका फोर्थ। चतुर्थांश को हमने 4 स्टेप में बांटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमें केवल 4 संकेतांक ध्यान देना है, ए, यश, टी, सी। ए, यश, टी, सी। पहला जो भाग उसका है उसमें हम ए लिख देंगे। पहले भाग में हमने क्या लिखा? ए। दूसरे हिस्से में अगर हमने कहा तो क्या लिखेंगे? यस। तीसरे हिस्से में हम लिख दिए टी और चौथे में हिस्से हुए जो शेष बच गया, क्या बच गया? सी। सी को लिख दिए। ए यस टी सी जो है शॉर्ट फॉर्म होता है। ए का मतलब होता है ऑल प्लस, अर्थात 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 0 से लेकर 90 तक की डिग्री का वैल्यू। 0 से 90 का जो डिग्री का वैल्यू होता है उसमें टोटल ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपातिक मान होते हैं टोटल प्लस में होते हैं, कोई भी माइनस में नहीं होता है। 0 से लेके 90 के बीच में। सेकंड वाले अगर स्टेप में आते हैं, सेकंड चतुर्थांश में आते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है साइन प्लस होता है। साइन का व्युत्क्रम जो होता है, अपोजिट जो होता है, क्या होता है? कोशेक। ये हमारा प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय सेकंड वाले में जो होगा कौन प्लस होगा? साइन प्लस होगा। साइन के अलावा कौन प्लस होगा? कोशेक प्लस होगा। शेष जो रिमाइंडर बच रहे हैं 4 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज वो हमारे माइनस में होंगे। कौन माइनस में होंगे? cos माइनस में होगा, sec माइनस में होगा, tan माइनस में होगा, कोशेक cot माइनस में होगा। साइन और cos छोड़ के 4 वैल्यूज में माइनस में जाएंगे। जब हम थर्ड वाले में जाते हैं, तृतीय चतुर्थांश में जाते हैं, तो टी का मतलब हो गया tan प्लस। यहाँ tan प्लस होता है और tan का जो व्युत्क्रम होता है अपोजिट होता है कौन सा? cot।
कॉट प्लस होता है। थर्ड वाले में तीसरे चतुर्थांश में अगर आए तो टेन प्लस होगा, टेन का अपोजिट जो व्युत्क्रम है कौन, कॉट प्लस होगा। यहाँ भी चार जो बच रहे हैं कौन, साइन कोशेक कॉश शेक, साइन कोशेक कॉश शेक, ये चारों वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में आपका माइनस होंगे। नंबर फोर्थ में आते हैं सी, सी का मतलब होता है कॉस प्लस, सी का मतलब होता है कॉस प्लस, जहां कॉस प्लस होगा वहां पे हमारा शेक भी प्लस होगा, क्योंकि सेक एक्स इक्वल टू हम जानते हैं 1 अपन कॉस एक्स, सेक एक्स इक्वल टू होता है 1 अपन कॉस एक्स, माने उसका अपोजिट है तो वहां वो प्लस होगा, व्युत्क्रम है तो, अन्यथा वहां भी चार माइनस है हमारा कौन, साइन कॉस टेन कॉट, वहां जाके क्या होता है फोर्थ वाले में माइनस होता है। ये हमारा एक चार्ट बना कि किस स्टेप में ऑल प्लस होगा, किसमें साइन का कोशेक प्लस होगा। तो पहले में हमारा टोटल होता है ऑल प्लस, माने 6 ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू है वो टोटल प्लस में आते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है कि साइन और कोशेक प्लस होता है। थर्ड वाले में कौन होता है, टेन और कॉट प्लस में होता है, जबकि फोर्थ वाले में जो होता है कॉस और शेक प्लस में होता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कॉस एक्स, हमारे पास जो था क्वेश्चन था कॉस एक्स इक्वल टू आपका दिया है -1/2। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कॉस एक्स इक्वल टू दिया है -1/2। ये चतुर्थांश हम लोग बाद में मिलाएंगे। हम इस सवाल को दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो जैसे 10th क्लास में आप लोग हल करते थे पाइथागोरस थ्योरम से भी हल कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हम आधार किसको मान लेंगे, एक, कर्ण किसको मान लेंगे, दो, वहां से लंब निकाल लेंगे। तृतीय चतुर्थांश में किसको प्लस दिखा देंगे, टेन को, और किसको प्लस दिखाएंगे, कॉट को। अदर जो चार वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के बचेंगे उन्हें माइनस में कर देंगे, या तो इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन वैल्यू क्या दिया है, cos x का दिया है, तो हम इसमें मिलाएंगे कि cos का कौन सा समीका है। तो cos का समीका में क्या मिला, ये मिला हमको कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम उसको लिखेंगे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल कितना लिख दिया, 1। हमने कहा हमारे पास किसका वैल्यू है, cos x का वैल्यू है कितना है, -1/2 है। हम cos x की जगह रखें तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का, cos x की जगह क्या रख दिए, -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो इक्वल 1, अर्थात sin स्क्वायर एक्स प्लस 1/4, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इक्वल 1, या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू पूछे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, मतलब हमारा वैल्यू जो आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा 4 1 जा 4 में से 1 कम करेंगे 3/4 होगा। स्क्वायर रूट इसका लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा, माने वर्गमूल मिलेगा, जिस नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा, वर्गमूल मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जिसका नहीं मिलेगा उसे रूट में लिख देंगे। अर्थात यहाँ हमारा साइन का वैल्यू आ गया कितना, प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2। अब यही इस चीज को मिलाना है, किस चतुर्थांश में जा रहे हैं, थर्ड में कौन प्लस है, 10। हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन का वैल्यू 2 में आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यदि यही क्वेश्चन कहता कि cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2 सेकंड चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तब तो हम साइन को प्लस में लेते, अन्यथा अब किस में ले जा रहा है, थर्ड में ले जा रहा है। तो थर्ड में ले जाने का मतलब अभी साइन के डिग्री वैल्यू का जो नंबर आ रहा है उसे प्लस में न लेके बल्कि किस में ले लेंगे, माइनस में। इससे हमारा एक आंसर आ गया साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। सेकेंड हम निकालते हैं tan का, tan x का फार्मूला हमारे पास है, tan x का फार्मूला हमारे पास है
टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स का फार्मूला क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमने कहा वैल्यू रखा जाए टेन एक्स इक्वल किसका वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू। साइन एक्स का वैल्यू कितना है -√3/2 अपॉन कॉस एक्स का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है। कॉस एक्स का वैल्यू कहां से लेंगे जो क्वेश्चंस में दे रखा है। क्वेश्चंस में क्या दिया है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया अर्थात टेन का वैल्यू कितना आएगा √3। साइन एक्स का वैल्यू हम ला दिए -√3/2 आया। टेन का वैल्यू देख लीजिए अपने आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। किस चतुर्थांश में था थर्ड में और थर्ड में हम देख रहे हैं कि टेन किसमें आना चाहिए प्लस में। हमारा वैल्यू किसमें आया है प्लस में। टेन एक्स इक्वल टू √3। अब शेष 3 बच गए। फिर हमने कहा कि हम निकालेंगे कोशेक एक्स। कोशेक एक्स का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है 1/sin x। कोशेक एक्स का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है 1/sin x। sin x का वैल्यू कितना आया है √3/2। जब 1 निकालेंगे तब -√3/2 अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 ऊपर जाएगा तो -2/√3। कोसेक एक्स का जो वैल्यू आया कितना आएगा -2/√3 होगा। फिर हम निकालेंगे वैल्यू सेक एक्स। सेक किसका व्युत्क्रम होता है अपोजिट होता है कॉस एक्स। सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है तो सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x। कॉस का वैल्यू -1/2 तो जब रखेंगे तो 1/-1/2 इक्वल टू सेक एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और एक बच गया हमारा जो है कौन सा cot x। तो cot x इक्वल जब निकालेंगे तो cot x इक्वल टू क्या होता है 1/10x। cot x इक्वल टू का बताए थे 3.1 में आप लोग को पता होगा। cot x इक्वल टू क्या होता है 1/10x। 10x का वैल्यू कितना आया है √3 अर्थात इसका हो जाएगा 1/√3। इस तरीके से हमारे पास किसका केवल एक वैल्यू दिया था किसका cos x का कितना दिया था -1/2। हमने सर्व समीकरण का इक्वेशन बनाया समीकरण लिया कौन सा समीकरण ले लेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। वहां से जब हल किया गया तो किसका वैल्यू आया साइन का वैल्यू आया। हर क्वेश्चन में जो 1 से लेके 5th तक दिया है 1 से लेके जो 5th तक क्वेश्चन दिया है सभी क्वेश्चंस में या तो कहीं पहला सॉल्यूशन का यूज होगा कहीं दूसरा होगा कहीं तीसरा होगा। जो भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे उस समीकरण से हमारा जो आंसर आएगा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। हमें ये मिलाना होगा कि हमें प्लस लेके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है या माइनस। तो वो कैसे पता चलेगा जिस स्टेप में पूछ रहा है जिस चतुर्थांश में पूछ रहा है उस चतुर्थांश में हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर है जैसे हमारा यहाँ पे किसका आंसर आया साइन का। हमारा किसका आंसर आया साइन का। तो उस चतुर्थांश में साइन हमारा किस में है अरे होगा तो दो ही में या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। तो साइन हमारा किस चतुर्थांश की बात कर रहे थे तीसरे में। तो जब तीसरे में गए थर्ड में गए तो यहाँ tan प्लस है cot प्लस है साइन हमारा माइनस में होगा इसीलिए हम प्लस को न लेके माइनस ले लिए। साइन एक्स इक्वल टू हो गया -√3/2। साइन एक्स इक्वल टू हो गया -√3/2। फिर वहां से हमने देखा तो आसानी से निकाल सकते तो टोटल फार्मूला है जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके हो। tan x इक्वल टू क्या होता है tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x। हमने कहा वहां से sin और cos का वैल्यू हमारे पास पहले से था दोनों को रख दिए। tan का वैल्यू अपने आप प्लस में आ गया। tan जब निकल गया कोसेक x इक्वल टू क्या जानते हैं कोसेक x इक्वल टू होता है 1/sin x। sin x का वैल्यू रख के कोसेक का पुटअप कर लिए। सेक x इक्वल टू क्या होता है 1/cos x। cos x का वैल्यू रख के सेक x का वैल्यू निकाल लिए। उसी तरह cot x इक्वल टू क्या होता है 1/tan x। tan x का वैल्यू रख के कितना किसका वैल्यू निकाल लिए cot x का कितना 1/√3। अब इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया कि sin x इक्वल टू 3/5।
साइन x इक्वल टू कितना दिया है 3/5 दिया, कह रहा है सेकंड चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसको सॉल्व किया जाए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, साइन है, तो हम वही सर्वसमीका लेंगे, हम वही सर्वसमीका लेंगे जिसमें साइन होगा। तो कौन सा है, पहला ही सर्वसमीका इसमें भी सेटअप हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल 1। सर्वसमीका हमने ले लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ले लिए। हमने कहा हमारे पास इस बार किसका वैल्यू है, पिछले सवाल में तो कॉस का था, इस वाले क्वेश्चन में किसका वैल्यू है, साइन का है। कितना है 3/5, यहां रख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हमने कहा 3/5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9/25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ये आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 9/25, अर्थात हमने देखा कि cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25 में से 9 माइनस कीजिएगा 16/25, 16/25 अर्थात 16/25। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट जब ले लेंगे प्लस माइनस 4/5, cos का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 4/5। अब आते हैं हम इस cos का वैल्यू कौन सा रखें। हमने कहा कि जब भी हम इस सर्वसमीका पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा, जब भी इस सर्वसमीका पे समीकरण पे हल करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो दोनों में आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में आएगा। अब प्लस और माइनस में से किसको रखना है ये डिपेंड करता है उसके चतुर्थांश पे। इस बार क्वेश्चन किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है। तो दूसरे में जब हम जाते हैं तो हमारे पास आंसर किसका आया कॉस का, और दूसरे में क्या है साइन और कोशेक। साइन तो हमारा प्लस है, कोशेक भी हमारा प्लस है, लेकिन हमारे पास जो है कॉस का वैल्यू उसमें प्लस नहीं होगा, बल्कि कॉस का वैल्यू सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा माइनस होगा। इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि कॉस एक्स का जो हमारा आंसर आएगा -4/5। एक वैल्यू पहले दे रखा था एक वैल्यू पहले दे रखा था sin x इक्वल टू 3/5, cos का वैल्यू हम निकाल लिए। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में tan का, sec का, कोशेक का निकाले यहां भी निकलेगा। हमने कहा इसके बाद tan x का वैल्यू निकाल। tan x इक्वल टू क्या होता है, तो tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। tan x इक्वल क्या होता है sin x अपॉन cos x। हमने कहा sin का वैल्यू कितना आपके पास है, देख लीजिए 3/5। sin x का वैल्यू कितना है 3/5, cos x का वैल्यू कितना है -4/5। 5 से 5 हमारा हुआ कैंसिल, इस तरह से क्या आएगा आंसर, tan x का वैल्यू कितना आया -3/4। अब खुद मिलाते चलिए आप लोग, जैसे जैसे वैल्यू आते जाएगा उसका खुद चिन्ह प्लस माइनस में आपको समझ में आएगा। साइन तो इसमें प्लस रहेगा, कोसेक भी प्लस रहेगा, लेकिन अदर 4 किस में आना चाहिए था माइनस में। देखो आ भी रहा है, cos x का वैल्यू किस में आया माइनस में, tan x का वैल्यू किस में आया माइनस में। अब इसके बाद देखिएगा जब कोसेक x का आ जाए तो कोसेक x का वैल्यू किस में आना चाहिए प्लस में। तो हम कहें कोसेक x इक्वल टू जानते हैं क्या होता है 1/sin x। कोसेक x इक्वल टू क्या होता है 1/sin x। sin x का वैल्यू कितना है 3/5। तीसरे स्टेप को अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3। ये देखिए कोशेक का आंसर हमारा किस में लाना था प्लस में, किसमें आया है देखिए प्लस में। कोशेक के बाद हम निकालेंगे किसका वैल्यू शेक x। शेक x इक्वल क्या होता है, तो शेक x इक्वल टू होता है 1/cos x। शेक x इक्वल टू होता है 1/cos x। cos x का वैल्यू कितना है -4/5, -4/5 अर्थात इसका आंसर देखिए किसमें आ गया -5/4। और लास्ट वैल्यू बच गया cot x। cot x इक्वल टू क्या बताए थे 1/tan x। cot x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/tan x।
10x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, मिला लीजिएगा, -3/4, 1/-3/4 अर्थात ये हो जाएगा -4/3, -4/3। तो हमने देखा कि यहाँ साइन का वैल्यू प्लस में रहना चाहिए, कोसेक का वैल्यू प्लस में रहना चाहिए, किसमें, किस स्टेप में, दूसरे चतुर्थांश में। हमारा साइन तो दे रखा था, कोसेक हमारा प्लस में आया, अदर जो वैल्यू आया चारों हमारा माइनस में आना चाहिए, आया भी है, मिला लीजिएगा। cos x = -4/5, tan x = -3/4, sec x = -5/4, cot x = -4/3। इसी आधार पे हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 आप लोग को बताए हैं, इसी बेस पे, इसी आधार पे आप लोग अपने एक्सरसाइज जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th, 3rd, 4th और 5th को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अब देखिएगा, दिया है कि साइन 765 अंश का मान ज्ञात कीजिए। साइन 765 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं, 10th में तो आप लोग पढ़े थे, तो कहां से कहां डिग्री का मान दिया था, 0 से 90। आपके 11th के बुक्स में जो डिग्री का माप दिया वो 0 से 180 तक का दिया है। 0 से 90 भी अगर हमें पता रहे, तरीका भी हम बता देंगे आप लोग किस तरीके से निकाला जाता है। 0 से 90 तक का भी पता रहे तो हम कितना भी डिग्री दिया हो हम उसका मापांक निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कब चतुर्थांश हम लोग बनाए थे, पहले वाले में हम लोग क्या लिखे थे, आल प्लस लिखे थे। दूसरे वाले सेकेंड वाले में क्या लिखे थे, साइन प्लस लिखे थे। साइन के बाद क्या लिखे थे, कोसेक प्लस लिखे थे। थर्ड वाले में क्या लिखे थे हम लोग, तो थर्ड वाले में लिखा गया था टेन था प्लस, टेन के अलावा कौन सा प्लस था, कॉट प्लस था। नंबर 4th में जब हम गए तो 4th में क्या लिखे थे कि हम लोग लिखे थे कॉस प्लस, और कॉस के अलावा कौन था, प्लस सेक प्लस। इसमें थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान देना, चूंकि ये 765 जो डिग्री दिया है, हम जानते हैं कि अगर एक हम पूरा ये सर्कल घूमे, अगर हम एक पूरा सर्कल घूमे अर्थात एक चक्र अगर पूरा लगाएं तो हमारा जो एंगल होता है, टोटल बना हुआ एंगल होता है 360 का होता है, 360 का होता है। हम उतने में पहले बता दे रहे हैं कि 360 डिग्री को कैसे पार्ट बाय पार्ट बांटा जा सकता है। तो आप लोग को ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो वैल्यू होता है फर्स्ट वाले स्टेप का होता है, जो पहले चतुर्थांश का होता है, उसमें 0 से लेकर 90 तक आया जाता है। 0 से लेकर 90 के बीच में आया जाता है, मैंने हम इसमें कह सकते हैं 0 से बड़ा, और थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा, अर्थात हम लिख सकते हैं 0 प्लस थीटा। 0 से बड़ा अर्थात हम लिख सकते हैं 0 प्लस थीटा। एक इसमें आ सकता है 90 से छोटा, लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। जब दूसरे वाले आते हैं चतुर्थांश में, सेकेंड वाले में आते हैं, तो वहां जो हमारा होता है ये चतुर्थांश जो यहाँ से यहाँ तक का बनता है, ये 90 से लेकर 180 का होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो एंगल आएगा, जो कोण आएगा, वो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। इसमें जो एंगल आएगा वो 90 से तो बड़ा होगा, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। उसी तरह मिला लीजिएगा फिर से एक बार, यहाँ से डिग्री यहाँ तक अविलंब है, स्ट्रेट है 90, तो 90 से इधर आते हैं तो छोटा, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो 0 से बड़ा। इधर वाले में आएंगे तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा होता है। जो थर्ड वाले स्टेप में आते हैं इसमें हमारा जो होता है 180 से बड़ा होता है। नंबर तीसरे वाले में 180 से बड़ा होता है। ये भी खाना था 90 का, ये भी 90, ये भी 90, तो 9 9 9 270 होगा। 90 प्लस 90 270 होगा। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि इसमें 270 से छोटा भी आएगा। माने थर्ड वाले में 180 से बड़ा, 270 से छोटा आएगा, और फोर्थ वाला जो होता है ये हमारा होता है 270 से भी बड़ा, 360 से छोटा। 2 स्टेप और हम इसमें भी छोड़े तो वो बता दें आपको, अगर ये जैसे 360 से तो बड़ा है, अब ये तो 360 से बड़ा हो गया, तो फिर इसको कैसे हल करेंगे, तो हम एक चक्कर घूमे तो 360, फिर किधर की ओर चले जाएंगे, ऊपर की ओर। तो पहले वाले में लिख सकते हैं 360 से बड़ा, माने 360 प्लस थीटा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको रेडियन माप हो या डिग्री माप हो उससे नहीं मतलब है,
रेडियन माप या डिग्री माप में कभी कभी आप लोग देखते हो चिन्ह आगे माइनस देते हैं, माने वो क्या होता है, डिग्री माप छोटा होता है, जीरो से छोटा होता है, तो हम इसमें ले सकते हैं जीरो माइनस थीटा, माने जीरो से छोटा का मतलब कहाँ आएंगे, निचले में। फिर से मिला लीजिएगा, पहला से जो 5वां क्वेश्चन था वो चतुर्थांश की स्थिति में था, लेकिन यहाँ डिग्री में दिया है, मापांक दिया है, इसका माप पूछ रहा है, तो उसके डिग्री को विखंडित किए हैं, कई भागों में डिवाइड किए हैं। तो पहला जो चतुर्थांश आता है फर्स्ट वाले में आता है, उसमें आपका जीरो से बड़ा होगा तो भी लीजिएगा, 90 से छोटा होना चाहिए या 360 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड वाले में जो लिया जाएगा, सेकेंड वाले में जब लेते हैं तो 90 से बड़ा 180 से कम होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। जब तीसरे चतुर्थांश में थर्ड में जाते हैं तो हमारा 180 से बड़ा होना चाहिए, 270 से छोटा होना चाहिए। जब फोर्थ में जाते हैं तो 270 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है और जीरो से भी छोटा होता है। कुछ स्टेप इसमें और ध्यान दीजिएगा, यदि आपका इसमें से डिग्री वैल्यू 90 डिग्री का या 270 डिग्री के स्टेप में आ जाए, जैसे आपका ये है, अगर ये 90 और 270 का अगर आता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो इनमें ट्रिग्नोमेट्री फलन के नाम चेंज हो जाते हैं थीटा पे। जैसे अगर साइन होगा तो साइन की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, कॉस रहेगा तो बदल के क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। उसी तरह यदि टैन रहेगा तो टैन की जगह कॉट लिखा जाता है, कॉट रहेगा तो कॉट की जगह टैन लिखा जाता है, सेक रहेगा तो सेक की जगह कोशेक लिखा जाता है, और कोशेक रहेगा तो कोशेक की जगह सेक लिखा जाता है। ये कंडीशन तभी अप्लाई करोगे आप लोग जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा दिया रहेगा तब। हाँ, अब उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 180 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, इधर आते हैं तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। इन कंडीशनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन का वैल्यू साइन में ही आना है, कॉस का वैल्यू कॉस में ही आएगा, टेन का वैल्यू टेन में आएगा, कोशेक का वैल्यू कोशेक में आएगा, सेक का वैल्यू शेक में आएगा, कॉट का वैल्यू कॉट में आएगा। उसे चेंज नहीं करना, केवल चेंज कब हम लोग करेंगे, जब क्वेश्चंस में जो फार्मूला पुटअप होगा या तो 90 का होगा या 270 माने 90 या 270 का रहेगा तभी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, साइन कितने अंश का मान ज्ञात कीजिए, 765। तो पहले चीज और आपको बता दे, पहला चीज की जो क्वेश्चन दिया है कितना, ये कोई भी दिया हो ट्रिग्नोमेट्री फलन, उससे नहीं मतलब है, कितना डिग्री दिया है उसको आप देखिए, उसको ये मिलाइए कि ग्रेटर किससे ज्यादा बड़ा है, 90, 180, 270, 360, ये 360 से भी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में जो डिग्री वैल्यू दिया है, जो डिग्री वैल्यू दिया है उसमें हम 360 से भाग दे देंगे। हमने कहा 360 से भाग दिए, किसमें भाग दिए, 765 में कितनी दफे जाएगा, 2 दफे जाएगा, 720 अर्थात 720 आएगा। कितना शेष बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया बताइए, 45, रिमाइंडर बच गया 45। लिखने का तरीका बस समझना इसमें, पहले का हमने कहा जो भी डिग्री का वैल्यू दिया है, माप दिया है, अगर वो 360 से एबव है, बड़ा है, तो उसमें 360 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, लिखेंगे इसको किस तरीके से, इसी को ध्यान दीजिएगा। साइन कितनी दफे डिवाइड हुआ, क्या बार भाग गया है, 2 दफे, 2 इंटू किससे भाग दिया है, 360, रिमाइंडर किस में बचा है। हाँ, ये भी ध्यान देना है कि इसका जो रिमाइंडर है शेषफल है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे हमने कहा ना कि 0 से 90 के बीच में ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं, 0 से 90 अंश के बीच का ही सब ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कभी इसका रिमाइंडर अर्थात जो शेषफल है प्लस में भी आ सकता है, कभी इसका माइनस में भी आ सकता है। हमारे पास फिलहाल में इसमें किसमें है, प्लस में, तो लिखेंगे प्लस 45 डिग्री, अर्थात इस 765
डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 360, 2 गुणते 360 प्लस 45। हमने कहा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किसमें आ रहे हैं, आल प्लस, तो आल प्लस का मतलब आएंगे कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। दूसरा चीज हमने कहा समझाया था कि यदि 90 और 270 होगा, 90 और 270 होगा तो नाम चेंज हो जाता, साइन की जगह का लिखते, कॉस लिखते, लेकिन हमारे पास क्या है 360, कोई नाम चेंज नहीं होगा, साइन की जगह साइन ही लिखेंगे। और ये नहीं लिखना है आपको, केवल ये लास्ट डिग्री वैल्यू लिखना है। तो लास्ट डिग्री वैल्यू कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए दिया है कोशेक -1410, तो पहले ही दे दिया माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है जीरो से छोटा, माइनस का मतलब होता है जीरो से छोटा, अर्थात इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कोशेक 0 - 1410, कोशेक 0 - 1400, जीरो माइनस थीटा पे आप देखिएगा 0 माइनस थीटा किस में आ रहे हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में प्लस कौन है, तो फोर्थ में आपका कास प्लस है, आपका सेक प्लस है, तो कोशेक हमारा किस में चला जाएगा माइनस में। ये हो गया कोशेक, अब मिला लीजिए हो जाएगा 1410 डिग्री, 1410 आपका हो गया माइनस। हमने कहा ये जो डिग्री वैल्यू यही मिलाना है, 360 से अब है बड़ा है, हमने कहा इसमें भी कितने का भाग दे देंगे 1410 में 360 से, 1410 में 360 से भाग देंगे। यदि 3 दफे ले जाएंगे, 3 बार अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 1080 आएगा, 1080 आएगा, रिमाइंडर जो है 90 से अब चला जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो 3 की जगह हम इसको 4 दफे भाग दे देंगे। इसमें यही है कि हमको किसी भी हाल में शेषफल अर्थात रिमाइंडर का वैल्यू 90 से कम रखना है, तो 4 बार ले गए 0, 4 गुणे 6 24, 4 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 3 12, 2 1440 आपका आया। मिला लीजिएगा क्वेश्चन में कितना दिया था 1410, क्वेश्चन में कितना दिया है 1410, हम कितना लाए हैं 1440, तो अब अगर इसका जो रिमाइंडर बचेगा शेष बचेगा वो हमारा प्लस में ना बचकर वो किस में आ गया माइनस में। लिखेंगे कैसे देखिएगा, कोशेक कितना है 4, किससे भाग दिए हैं 360, रिमाइंडर किस में बचा माइनस में -30 डिग्री, कोशेक 4 इंटू 360 -30। अब यहां यही फार्मूला बना 360 माइनस थीटा कहां पे है फोर्थ में है, फोर्थ में फिर दोबारा हम कहेंगे कोशेक का वैल्यू किस में होता है माइनस में, और पहले से भी ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोशेक 30 डिग्री और कोशेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा नंबर 8 दिया है tan 19 π/3, tan 19 π/3, यहाँ पाई का वैल्यू रेडियन में है, डिग्री का वैल्यू रेडियन में है, उसको पहले डिग्री में चेंज कीजिए। तो डिग्री में चेंज करने का तरीका क्या बताया गया था, अगर रेडियन में दिया हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो 3.1 में बताए हैं आप लोग को, तो उसमें क्या होता है 180 बटे पाई 180 अपॉन पाई, पहले तो इसको कीजिए, तो tan 19 π/3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 60 आएगा, अर्थात tan कितना होगा तो 0 6 9 54 6 1 6 5 कितना हो गया 1140 डिग्री, 19 इंटू 60 का जब इंटू कीजिएगा आप तो आ जाएगा 1140 डिग्री। हमने कहा 1140 किससे बड़ा है 360 से, फिर हम कहेंगे 360 से भाग दीजिए, 360 से हम किस में भाग देंगे 1140 में, 360 से 1140 में जब भाग देंगे तो हमारा कितने दफे जा रहा है 3 दफे, 3 दफे जब भाग देंगे तो 1080 अर्थात 1080, रिमाइंडर कितना बच गया 60, रिमाइंडर बच गया 60। फिर से मिला लीजिएगा, अगर पिछले क्वेश्चन में तो अंश में दिया तो हम डायरेक्ट सॉल्व किए, अगर रेडियन में देता है तो सिंपल तरीके से ये हमें पता चले कि कितना डिग्री है, सिंपल तरीके से अगर पता करना हो तो उससे पहले डिग्री में चेंज कीजिए। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 180 बटे पाई का दिए हुए रेडियन माप में गुणा कर लेते हैं, हमने गुणा किया
गुणा करने के बाद सॉल्व किए, कितना डिग्री आया 1140। 1140 में हमने कहा 360 से भाग दे दीजिए, कितनी दफे गया है मिला लीजिएगा 10, कितनी दफे भाग गया 3 इंटू किससे भाग दिए हैं 360, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 60, तो प्लस 60। हमने कहा ये मिला हमें फार्मूला क्या, tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, और tan 360 प्लस थीटा हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। फर्स्ट का मतलब ऑल प्लस, अर्थात ये जो हमारा वैल्यू होगा tan 60 डिग्री होगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कड़ी में 3। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है साइन माइनस 11/3 पाई, साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। हमने कहा रेडियन है, डिग्री में चेंज कर लिया जाए, रेडियन को पहला काम है कि डिग्री में चेंज करें, तो जब डिग्री में चेंज कीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए थे माइनस 11 पाई बाई 3, डिग्री में चेंज करना है, हमने किया 180 बटे कितना कर लेंगे रेडियन पाई, पाई से पाई कैंसिल, कैंसिल होकर कितना हुआ 60, डिग्री में चेंज किए 180 बटे पाई का गुणा करके, तो पाई से पाई कैंसिल, 180 में 3 का भाग दे दिए। अब हमारा जो बच गया क्या बच गया, माइनस 60 इंटू 11 660 डिग्री 660 डिग्री। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन जैसे माइनस में आपको बताया, यहाँ पहले क्या आया माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, किससे छोटा, किससे छोटा, तो जीरो से छोटा, तो पहला काम होगा हम इसको जीरो से छोटा दिखाएंगे, तो जीरो माइनस 660 डिग्री, जीरो माइनस 660 डिग्री, और जीरो माइनस थीटा पे कौन, साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि फोर्थ वाले में प्लस कौन है, कॉस और सेक, तो हमने कहा साइन जीरो माइनस थीटा इक्वल टू हो गया हमारा माइनस साइन थीटा। हमने कहा कितना है 660, 660 किससे बड़ा है 360 से, हमने कहा फिर भाग दे देंगे हम, किससे भाग देंगे 360 से, 360 से किस में भाग देंगे 660 में। हमने कहा अगर एक दफे ले जाते हैं तो रिमाइंडर हमारा 300 बचेगा, और हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा जो शेष बचना चाहिए वो ज्यादा ना बचे, 90 से छोटा बचे, तो हम क्या एक बार की बजाय हम इसको 2 बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 720, 720 में से 660 घटाएंगे, कितना डिग्री हो गया माइनस 60 डिग्री। अब इसको हम हल करें, साइन 2 इंटू 360 डिग्री, 2 मैंने कितने दफे भाग गया 2, किससे भाग दिए 360 से भाग दिए, शेष क्या बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया माइनस 60 डिग्री। अब ये हमारा कौन फार्मूला बना, साइन 360 माइनस थीटा। फिर हमारे फोर्थ में, और फोर्थ में हमारा कॉस प्लस है, लेकिन साइन हमारा किस में होगा माइनस, वो भी माइनस, यहां भी माइनस आ गया, क्या हो जाएगा प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 3√3/2। क्वेश्चन नंबर आपका जो है एक्सरसाइज का आखिरी जो नंबर है 10 दिया गया है, कॉट माइनस 15 पाई बटे 4, कॉट माइनस 15 पाई बटे 4 दिया किसमें है, रेडियन में दिया है। पहले हम लोग किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में, तो कॉट माइनस 15 पाई बटे 4 डिग्री में बदलने के लिए क्या बताया गया था कि 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 180 बटे पाई, हमने कहा पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमने कहा 4 से भाग दे दोगे, कितना आ गया 45 आ गया, 45 में आप 15 का इंटू करो, 45 में जब 15 का गुणा होगा तो आ जाएगा 675, 15 में 5 का करेंगे 75, रिमाइंडर बचेगा 7, 15 चौके 60, 60 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67, 675 डिग्री। हमने कहा ये किससे, पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है जीरो से छोटा, तो जब जीरो से छोटा है तो पहले तो इसको लिखेंगे जीरो माइनस 675, अर्थात जीरो माइनस 675 पे आप मिलाइएगा, कॉट हमारा इसमें किसमें आएगा माइनस में लिख देंगे, तो माइनस कॉट 675 डिग्री। हमने कहा 675 में किससे भाग देना है 360, 675 में किससे भाग दे देंगे 360, एक दफे ले जाते हैं शेष ज्यादा बचेगा, इसे हम 2 दफे भाग देंगे तो आ जाएगा 720,
रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, -45। फिर यहाँ आते हैं हम, कॉट कितने दफे डिवाइड किए हैं, 2, किससे, इंटू 360, शेष क्या बच गया, -45। अर्थात फिर यहाँ मिला लीजिए, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा पे यहाँ हमारा कॉस प्लस है, सेक प्लस है, लेकिन कॉट किस में जाएगा, माइनस, माइनस और ये माइनस मिलके क्या हुआ, प्लस, कॉट 45, और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। इसके आगे का एक्सरसाइज जो है अगले क्लास में पढ़ाया जाए।